वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश इकाई 11 का भाग 2। पहले भाग में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से 17 सॉल्व किया था। अब इस भाग में हम लोग प्रश्न नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण A से B में संबंध के लिए सही विकल्प कौन सा है। ये मान लीजिए एक वृत्त है, तो ये केंद्र पर अंतरित कोण ये मान लीजिए AOB है, तो ये हमेशा दोगुना होता है। उससे किसी भी बिंदु पर अगर कोई कोण बनाया जा रहा है परिधि पर उसका, तो कोण ACB का मान कितना होगा, ये C है, तो ACB का मान कितना होगा, बराबर 1/2 कोण AOB, इस वाले का केंद्र वाले का आधा। ऑप्शन बी लगा देंगे। प्रश्न नंबर 19 है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। इस कथन के अनुसार बताइए कि कोण ADB तथा कोण ACB में क्या संबंध होगा। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं, तो इस कोण और इस कोण दोनों में क्या संबंध होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित आकृतियों को देखकर बताइए कि किस आकृति में एक ही वृत्तखंड में कोण बने हैं। तो देखिए 4 यहाँ पे दिया हुआ है। एक ही वृत्तखंड में ये वाला चित्र देखिए, एक ही वृत्तखंड में कोण बना है इसमें, तो ऑप्शन 3 सही है, आकृति 3। यहाँ पर देखिए दोनों में बना है, इधर इधर, यहाँ एक ही तरफ बना है, इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे भी गलत तरीके से बना है, यहाँ पर एक ही वृत्तखंड में बना हुआ है। प्रश्न नंबर 21, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। ज्ञात कीजिए कि SPQ यानी इस वाले का मान पता करना है। ये दिया हुआ है 240, तो पूरे कोण का मान कितना होता है, पूरा ये सर्कल 360 होता है और ये 240 है। तो सबसे पहले SOQ का मान निकालेंगे, तो कोण SOQ का मान 360 माइनस 240 आ गया 120 अंश। अब यहाँ पर जो कोण होता है और यहाँ पर कोण, इन दोनों के बीच में संबंध ये होता है कि ये दोगुना होता है इस वाले कोण का। तो SPQ का मान कितना आ जाएगा, 1/2 SOQ यानी 1/2 120 अंश, 120 का आधा करेंगे आ जाएगा 60 अंश, तो कोण P का मान हो गया 60 अंश। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताना है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। कोई एक वृत्त है, केंद्र से मिलाती हुई जो लाइन खींचेंगे वो व्यास होती है, तो सबसे बड़ी जीवा भी क्या होगी, व्यास। ये सत्य है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर अगर कोई कोण बन रहा है तो वो समकोण होता है, सत्य है। एक ही चाप में एक से अधिक अंतर्गत कोण हो सकते हैं। हाँ, एक ही चाप में एक से अधिक, ये भी सत्य है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है, ये भी सही है। अर्धवृत्त का अंश माप 360 अंश और वृत्त का अंश माप 180 होता है। ये उल्टा यहाँ पे दिया है बच्चों, ये असत्य है। एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान नहीं होते हैं, असत्य है, समान होते हैं। अर्धवृत्त में बने त्रिभुजों के कोणों का योग 90 अंश होता है, असत्य है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की दोगुनी होती है, असत्य। व्यास, त्रिज्या जो है व्यास की दोगुनी नहीं होती, त्रिज्या आधी होती है। एक ही वृत्तखंड में 2 या 2 से अधिक कोण बन सकते हैं, सत्य है। अर्धवृत्त में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये भी सत्य है। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को अंश माप कहते हैं, असत्य। निम्न आकृति में RQS और RPS बराबर है। हाँ, बराबर हैं, क्योंकि एक ही खंड में बने हुए हैं, एक ही वृत्तखंड में, तो सब कोण बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प लिखिए। अर्धवृत्त में सम्मिलित होता है। अर्धवृत्त में अंतबिंदु, अर्धवृत्त में वृत्त का व्यास, वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या। अगर कोई अर्धवृत्त बना रहे हैं, अर्धवृत्त में क्या सम्मिलित होता है, ये वाला पोर्शन अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में ये जो लाइनिंग है ये क्या है, व्यास है।
तो अर्धवृत्त में वृत्त का व्यास सम्मिलित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।